देखिए, भले ही 9 महीने लगे हो, लेकिन हिमालय पर चीन को सिर झुकाना पड़ा है। लेकिन आज हम बीजिंग के ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं, जिससे एक शब्द निकला है और वो है सलामी स्लाइसिंग। सरल शब्दों में से समझे कि चीनी सैनिक किसी भी देश की सीमा में 4 कदम अंदर घुस जाते हैं, फिर सैन्य और कूटनीतिक दबाव में 2 कदम पीछे हट जाते हैं, और फिर बाकी 2 कदम को चीन अपनी सीमा का हिस्सा मान लेता है। और इसी तरह चीन कदम दर कदम बढ़ता जाता है। चीन इसी तरह एलएसी पर आगे बढ़ने की कोशिश करता आ रहा है, लेकिन इसके लिए उसने कभी इतनी बड़ी फौज नहीं भेजी थी जितनी पूर्वी लद्दाख में भेजी। इसके पीछे चाल क्या थी, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पूर्वी लद्दाख में इस बार 6 खास पॉइंट्स थे जिन पर चीन कब्जा करना चाहता था, जिनमें पहला था फिंगर 4 का इलाका। इसके रिज एरिया पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक टुकड़ी ने कब्जा भी कर लिया था। चीन को लगता था कि इतनी तैयारी के साथ भारत के इतने करीब आ जाने से भारतीय सेना डरकर पीछे हट जाएगी, लेकिन हुआ यह कि गलवान की घटना के करीब 2 महीने बाद 29-30 अगस्त की रात भारतीय सैनिक फिंगर 4 की ऊंची चोटियों पर जा बैठे। दूसरा पॉइंट था पैंगोंग त्सो के दक्षिण में स्पांगूर गैप, जिस पर चीन कब्जा करना चाहता था, लेकिन यहां भी भारतीय सैनिकों ने डोमिनेट कर लिया। अगर यहां चीनी सैनिकों का कब्जा हो जाता तो चीन पूरा चुशुल काट देता। तीसरा पॉइंट है PP-14, PP-15, ये गलवान का इलाका है। चीनी आर्मी अगर यहां बैठ जाती तो यहां से DSDBO रोड रोकने में चीन कामयाब हो जाता, लेकिन अब यह सड़क तैयार भी है और यहां से भारत के साजो सामान आ जा भी रहे हैं। चौथा पॉइंट है देपसांग, जहां प्लेन्स में PLA ने 12,000 सैनिकों को टैंकों और आर्टिलरी गनों के साथ तैनात किया है। अगर चीनी आर्मी यहां से अंदर घुसी तो DSDBO रोड काट सकती है। पांचवा पॉइंट है दौलत बेगोल्डी। चीनी सैनिक चाहते हैं कि इस पर अगर कब्जा हो जाए तो यहां से सीपेक हाईवे तक उसका आधिपत्य होगा। छठा पॉइंट है डैमचौक। यह लद्दाख में सबसे नीचे का रहायशी इलाका है। बीजिंग की इस पर बुरी नजर का मतलब है कि लद्दाख के निचले इलाकों पर कब्जा जमाना, लेकिन यह पहली बार हुआ कि चीन की कपट चाल फेल हो गई। चीनी आर्मी की सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा। यह सब कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखें। 16 जून 2017 वो तारीख थी 16 जून 2017, जब भूटान ने डोकलाम में चीनी सैनिकों को सड़क निर्माण करने से रोका। तब भूटानी रॉयल आर्मी को मदद करने के लिए भारतीय सैनिक डोकलाम इलाके में पहुंचे और चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प भी, और चीन ने भारतीय सेना पर डोकलाम में सड़क निर्माण में बाधा डालने का आरोप लगाया। वहीं भारत ने चीन को 1962 के अहंकार से बाहर निकलने को कहा। तब चीन ने पहली बार डोकलाम को विवादित इलाका माना। मतलब यहीं से भारत के खिलाफ सलामी स्लाइस टैक्टिक्स कमज़ोर पड़ने लगी। साल 2017 में ही जब चीन के साथ डोकलाम विवाद सुलझाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मिलने वाले थे, तब तत्कालीन सेना प्रमुख बिपिन रावत ने चेतावनी देते हुए सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी का जिक्र किया था। और वर्ष 2020 में चीन ने जब पूर्वी लद्दाख में गुस्ताखी की तो फिर इसका जिक्र होने लगा। मई 2020, पिछले साल मई के महीने में पैंगोंग इलाके के फिंगर 4 पर चीनी सेना आकर बैठ गई। चीन की सेना को पैंगोंग के दक्षिण से उत्तरी इलाके में आने जाने में एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में चीन चाहता था कि भारत पीछे हट जाए और उसे रास्ता मिल जाए, लेकिन भारत ने पासा पलट दिया। 15-16 जून 2020, 15-16 जून को गलवान में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के पराक्रमी सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों की हड्डियां तोड़ी, गर्दन मरोड़ी, 20 के बदले 40 से ज़्यादा चीनियों की लाशें बिछा दी और करीब 1000 सैनिकों को खदेड़ दिया। यहीं चीन की सलामी स्लाइस स्ट्रेटजी को बड़ी चोट पहुंची, लेकिन लद्दाख में घुसा चीन ये समझ रहा था कि 2-4 महीने में दोनों देश पीछे हटेंगे तो फिर वो हड़प चाल में कामयाब हो जाएगा। इसीलिए फिंगर 6 में आर्टिलरी भी डिप्लॉय किया, लेकिन 2 ही महीने में चीन का दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि फिंगर 4 के रिज एरिया में बैठी चीनी सेना के ऊपर यानी ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना बैठ गई। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस बार चीन की सलामी स्लाइसिंग उसको भारी पड़ी है। जो सलामी स्लाइसिंग से वो धीरे धीरे अतिक्रमण करते थे, इस बार भारत ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि जब प्योंगयांग त्सू के साउथ में जो कैलाश रेंज है उसकी पहाड़ियों के ऊपर जब हमारे आदमी चढ़ गए हैं
तो उसका जो पूरा माल्डो गैरिसन है और वो इलाका जहाँ से वो हमेशा अटैक किया करता था, 62 में भी जहाँ से अटैक किया था, वो इलाका खतरे में पड़ गया है। इस बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में कई फील्ड हॉस्पिटल बना लिए, कई अस्थायी बंकर बना लिए, फिंगर 4 के पास छोटी जेटी भी बना ली और दूसरी ओर भारतीय सैनिकों को पीछे धकेलने का भरपूर प्रयास करते रहे। लेकिन हर बार भारतीय पर्वतवीरों ने चीनी सैनिकों को नीचे धकेला। चीन के बर्छी भाला वाले सैनिक भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। 4 दशक बाद चाइनीज फायरिंग भी भारतीय सैनिकों के सामने बेकार गई और सर्दी से पहले लद्दाख से निकलने में ड्रैगन आर्मी भी कामयाब नहीं हो पाई। अब चूंकि दोनों मुल्कों के सैनिक राइफल रेंज में थे, तलखी बढ़ती ही जा रही थी, तो बर्फ पिघलने के बाद अप्रैल के महीने में हालात और बुरे हो सकते थे। इसीलिए पहली बार चीन को 4 कदम अंदर जाने के बाद 4 कदम अंदर लौटाने पड़े हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।